नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से ही। मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ सबके लिए नाश्ता, और नाश्ते में आज बना है बेसन का चीला, जो कि मेरा और मेरे फैमिली का ये फेवरेट नाश्ता है, बेसन का चीला। और इसमें हरी सब्जियाँ भी खूब सारी हम अच्छे से खा लेते हैं। हरी सब्जियों को मैं चॉप करके इसमें डाल देती हूँ, वरना हरी सब्जियाँ खाते हुए बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा अनाकनी करते हैं। तो जी, चीले की रेसिपी तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, आप ब्लॉग में देख ही चुके हैं। तो वैसे तो अलग अलग तरीके के मैं नाश्ते ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर मेरा जो नाश्ता है वो यही बनता है, बेसन का चीला, क्योंकि सबको बहुत पसंद है। तो जी खैर नाश्ता तो बनता रहेगा। आज मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है फ्रेंड्स। एक्चुअली ये मंडे का ब्लॉग है, और जैसा कि डेली का रूटीन होता है वही मेरा रूटीन चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरे साथ एक घटना घटी। मेरी जो पैर की बिछिया थी वो कहीं खो गई। मतलब मुझे ये तो नहीं पता वो कब खोई गई, लेकिन मुझे पता चला नाश्ते के बाद मेरी नज़र पड़ी पैरों पर, तो मैंने देखा मेरी एक बिछिया गायब है। तो आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरी कोई भी बिछिया के कोई भी ज्वेलरी किसी भी तरह की कभी नहीं खोई गई, कभी भी नहीं। बिछिया एक दो बार निकली है, लेकिन वो घर में से ही मिल गई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी बिछिया खो गई, और मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। तो ऐसा कहा जाता है कि ज्वेलरी जब खो जाती है तो अच्छा नहीं माना जाता, मतलब उसको शुभ नहीं माना जाता, और ख़ासकर बिछिया तो बहुत ही ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती खोना। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत परेशान थी। तो बस ये एक टेंशन ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो गई। फिर शाम के टाइम क्या हुआ, हमारे जो फ्रिज का शीशा होता है वो टूट गया। बस फिर क्या था, मेरी टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई, मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गई, मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। तो अब क्या करूं? फिर मैंने फ़ोन में सर्च किया, और एक तो आस पड़ोस में एक दो आंटी से पूछा इसके बारे में कि आंटी ये ऐसे ऐसा मेरे साथ हो गया, ये क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने भी यही बताया कि बिछिया खोना तो ठीक नहीं होता, नहीं खोनी चाहिए थी, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। गलती मेरी थी, उसमें वो लूज़ हो रखी थी, तो पहले ही मैं अगर उन्हें टाइट कर लेती तो शायद ना खोती, लेकिन अब खो गई तो खो गई। और फिर उन्होंने बताया, हाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे पता चले कि जो शीशा टूटता है ना हमारे घर में, हमें लगता है कि ये अशुभ हो गया, शीशा टूट गया, लेकिन उनसे पता चला कि जो शीशा टूटता है उसका मतलब होता है कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली थी, जो शीशे ने अपने ऊपर ले ली, कुछ ऐसा उन्होंने बताया। तो अब मुझे नहीं पता ये बात सही है या गलत है, क्या सही है क्या गलत, मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। लेकिन जब उन्होंने ऐसा बताया तो मुझे बड़ा रिलीफ मिला, थोड़ी सी शांति मिली। दुख तो था, दुख बिछुआ खोने का नहीं है, मतलब वो तो होगा 200 300 400 रुपये का, लेकिन बात ये थी कि बिछुआ नहीं खोना चाहिए था। तो खैर उनकी बात सुन के फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला, वरना एक बार को तो इस घटना ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया था। पूरा दिन मेरा दिमाग बहुत परेशान रहा, मैं बहुत परेशान रही। इसके बाद नाश्ता हो गया था सबका। इसके बाद हस्बैंड ले आए थे सब्जियां, इकट्ठी ले आते हैं एक वीक की, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी, मैंने फ्रिज को रात को साफ़ कर दिया था। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में हस्बैंड ले आए थे सारी सब्जियां, और मैं इनको इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये नाश्ते और खाने के बीच का टाइम है, और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, गर्मियाँ अपनी पूरी पीक पर हैं। और ऐसे में दोपहर के टाइम ठंडा ठंडा वाटरमेलन मिल जाए तो कहने ही क्या। तो मैंने सोचा अब वाटरमेलन कट कर लेती हूँ, खा लेंगे इसको, थोड़ा रिलीफ मिलेगा थोड़ी देर के लिए गर्मी से, और इसके बाद फिर तैयारी करूँगी अपनी लंच की। वैसे तो ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद में लंच की तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन आज उसके चक्कर में जो बिछुआ खो गया था उसके चक्कर में सारा टाइम मेरा वेस्ट हो गया। तो अब इसके बाद में करूँगी लंच की तैयारी, और लंच में आज बनेगा कटहल की सब्ज़ी
तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे कटहल को मैंने काट लिया था और इसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें फ्राई कर लिया था। डीप फ्राई मैं इसको नहीं करती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा ऑयली हो जाता है, जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के प्याज और टमाटर को भून लिया और इसमें मैं जो इस तरह की सब्जियां होती हैं उसमें ये हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ। बहुत टेस्टी लगती है, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है खाने में। तो फ्रेंड्स, ये हो गई मेरे लंच की तैयारी। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand